हनुमान जी और भगवान शंकर में एक बार ज़बरदस्त युद्ध हुआ। क्यों हुआ ये मैं आपको बता रहा हूँ रामदूत के इस एपिसोड में। रामदूत। बहुत अलग अलग कहानियाँ हैं जो रामायण है, राम जी की कथा है। कई तरह के रामायणों में लिखी गई है, रामचरितमानस में लिखी गई है, आनंद राम, कई तरह के रामायण हैं, सैकड़ों तरह के हैं जिनमें कई तरह की कथाएं हैं। इसके अलावा भक्ति भाव में डूबे जो हमारे श्रद्धेय कथावाचक हैं, उन्होंने वो कुछ कथाएं सुनाते हैं, तो उन सबको एकत्रित किया है कई लोगों ने, कई बड़े लोगों ने किया है। उसमें से एक है स्वर्गीय आर पी शर्मा जी, जिन्होंने कालजयी हनुमान नाम की एक किताब लिखी थी जिसमें बहुत चीज़ें संकलित की थी अलग अलग जगहों से। तो पद्म पुराण में यह कहानी आती है, यह कथा आती है कि रामचंद्र जी ने जो लंका में युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद एक अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है ये आप परिचित हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अश्वमेध यज्ञ ये होता है कि एक बड़ा यज्ञ किया जाता है और उस यज्ञ के बाद एक अश्व, एक घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा जहाँ जहाँ विचरण करता है, ये माना जाता है कि वो सारा क्षेत्र जो है वो उस राजा के, उस महाराजा के अधीन आ जाता है। और अगर वो घोड़ा जहाँ जहाँ जा रहा है जिस क्षेत्र में, वहाँ के किसी भी भूपति के, किसी भी राजा के, किसी भी सरपंच के, किसी भी जो शासक है वहाँ का, उसके मन में ये बात आती है कि नहीं, मुझे उस बड़े राजा के अधीन नहीं होना, उस बड़े महाराज के अधीन नहीं होना, तो वो उसे युद्ध करना पड़ता था महाराज की सेना से। और अगर वो युद्ध में महाराज की सेना को हरा दे तो उसका गांव, उसका शहर, उसका नगर उसका अपना रहता था। अगर नहीं हरा पाए तो ये अधीन होता था। तो ऐसा ही था कि घोड़ा चल रहा है अश्वमेध का, अगर आपको रोकना है, अगर आपको विवाद करना है तो आप उसको रोक लीजिए, युद्ध करिए, युद्ध में जीत जाइए। नहीं जीतेंगे तो घोड़ा जहाँ जहाँ चलता रहेगा वो सारा। तो इसमें यज्ञ के बाद ये शक्ति प्रदर्शन भी होता था और एक यह भी देखा जाता था कि कहाँ तक हमारे राज्य की सीमा है। तो लोग अलग अलग स्वीकार्य भाव से, कोई प्रेम भाव में, कोई श्रद्धा भाव में, कोई डर के भाव में उसको स्वीकार करते थे। तो ऐसा ही एक यज्ञ श्री रामचंद्र जी ने करवाया और उसके बाद एक अश्वमेध का सफ़ेद अश्व उसको तैयार किया गया, उसको बहुत सुंदर सजाया गया, स्वर्ण पट्टिका लगाई गई, उस पर जो की तरफ से, राजा की तरफ से जो संदेश लिखा जाता है वो लिखवाया गया और उसको छोड़ दिया गया। तो अश्वमेध का घोड़ा अपना वर्चस्व दिखाता हुआ चलता आ रहा था और इनके सीमा क्षेत्र में बढ़ोतरी होती जा रही थी। कई राजा श्रद्धापूर्वक स्वागत करते थे, उस अश्व का प्रणाम करते थे, उसको सेना का स्वागत करते थे। तो ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। लेकिन तभी आया राजा वीरमणि का राज। देवपुर कहते हैं उस स्थान को, कहीं कहीं अलग अलग नाम भी है। तो वहां के राजा थे वीरमणि। वीरमणि के पुत्र ने अश्वमेध का घोड़ा रोक लिया। अश्वमेध का घोड़ा रुकना मतलब एक बड़े युद्ध की आहट शुरू होना, उसकी पटकथा लिखी जाना शुरू होना। तो उसने घोड़ा रोक लिया। जब घोड़ा रोक लिया, वीरमणि बहुत साहसी राजा थे, बहुत ताकतवर भी थे और बहुत साहसी भी थे। जब घोड़ा रोक लिया गया, अश्व रोक लिया गया, तो उसकी सूचना अयोध्या पहुंची। जब अयोध्या पहुंची तो शत्रुघ्न जी के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी गई। उस सेना में हनुमान जी भी थे, उसमें जामवान भी थे, बहुत बड़े बड़े योद्धा थे और तमाम जो अयोध्या के अपने सैनिक थे वो सब थे। एक बड़ी सेना चली राजा वीरमणि से लड़ने के लिए। राजा वीरमणि के साथ युद्ध होने लगा। इस सेना का बहुत भीषण युद्ध चला, बहुत दोनों सेनाएं भिड़ी रही, आपस में भिड़ी रही, कभी ये भारी पड़ते, कभी वो भारी पड़ते, कभी ये भारी पड़ते, कभी वो भारी पड़ते। अंत में सेनाएं बहुत इधर बिधर हो गई, बहुत ज़्यादा आहत हो गई और मुख्य युद्ध जो है वो होने लगा वीरमणि में और शत्रुघ्न में। दोनों में लड़ाई चलने लगी। फिर इस बीच में ये हुआ कि शत्रुघ्न के बेटे पुष्कल ने प्रहार किया वीरमणि पर, लेकिन वीरमणि ने तलवार चलाया जिससे पुष्कल की वहीं पर मृत्यु हो गई। इसके बाद और क्रोधित हो गए शत्रुघ्न, तो शत्रुघ्न ने और तेज प्रहार करने शुरू किए। इतने तेज प्रहार करने शुरू किए कि राजा वीरमणि की हालत खराब होने लगी। 11 दिनों तक ये युद्ध चला, बहुत जबरदस्त वाला। इसके बाद दोनों घायल पड़े, अचेतावस्था में पड़े। हल्की हल्की चेतना जब आई वीरमणि को, तो वीरमणि ने भगवान शिव को याद किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने एक बार भगवान शंकर की बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी तपस्या की थी, बहुत मन से तपस्या की थी, बहुत श्रम से तपस्या की थी। तो भगवान शंकर ने खुद उन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि आप पर या आपके राज्य पर जब भी किसी भी तरह की विपत्ति आएगी तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। इतना बड़ा संकल्प करके गए थे भगवान
शंकर, स्वयं देवाधिदेव महादेव। तो वीरमणि उसी घायल अवस्था में, अर्धचेतन अवस्था में उन्होंने याद किया भगवान शिव को। उन्होंने कहा, शिव, अब वो समय आ गया है जब आपने जो मुझे वचन दिया है, आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे जो वरदान दिया है, उसको आप फलित करवाएं और आप कृपया इस युद्ध में मेरी मदद करें। तो भगवान शिव ने जब ये प्रार्थना सुनी, जब ये आर्तनाद सुना, तो उन्होंने, कहते हैं कि अपनी जटा में से एक केश निकाला और उस केश से उत्पत्ति की वीरभद्र की। वीरभद्र बहुत बलशाली योद्धा हुए, उनके 6 भुजाएं उनकी थी, तमाम अस्त्र शस्त्र से लैस और मंत्र और शास्त्र भी और शस्त्र भी सब कुछ से लैस थे वो। तो वीरभद्र महायुद्ध के मैदान में प्रकट हुए। अब लड़ाई होने लगी वीरभद्र में और इधर रामचंद्र जी की यानी अयोध्या की सेना में। शत्रुघ्न जी से भी लड़ाई होने लगी। वीरभद्र ने अपने प्रहार से शत्रुघ्न जी को अचेत कर दिया। अब शत्रुघ्न जी बेहोश पड़े हैं, उनका बेटा पुष्कर मृत पड़ा है। हनुमान जी से ये सब बर्दाश्त नहीं। हनुमान जी ने देखा कि प्रभु श्री राम के छोटे भाई, मेरे जो मालिक हैं इस युद्ध के, जो इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं, वो घायल पड़े हैं और उनका पुत्र मर चुका। तो हनुमान जी की क्रोध की सीमा नहीं रही, उन्होंने प्रहार करने शुरू किए वीरभद्र पर। यह लड़ाई भी बहुत लंबी चली, बहुत ज्यादा लंबी चली। दोनों, एक इधर से प्रहार होता, एक इधर से प्रहार होता, चलती 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 लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलने के बाद हनुमान जी ने अंततः वीरभद्र को बहुत बुरी अवस्था में ला दिया। तो वीरभद्र ने ऐसे समय में भगवान शंकर को याद किया, प्रभु आप स्वयं आइए। भगवान शंकर ने देखा, अब चूंकि वीरभद्र उनका भेजा हुआ दूत था और उस राज्य की रक्षा करने का संकल्प स्वयं भगवान शिव ने लिया था, तो उनको आना ही था, मना नहीं कर सकते थे। तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए युद्ध के मैदान में। उन्होंने देखा कि हनुमान सामने से प्रहार पर प्रहार किए जा रहे हैं, तो शिव जी ने हनुमान जी पर प्रहार किया। शिव जी ने हनुमान जी पर प्रहार किया, हनुमान जी बचे। फिर हनुमान जी ने भी प्रहार किया और असली युद्ध शुरू हो गया। अब देखिए कि ऐसा प्रतीक है, कितनी बड़ी बात है कि जिन दोनों लोगों को हम देवता के रूप में पूजते हैं, दोनों एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं, फिर भी परिस्थिति आती है, क्योंकि दोनों में बहुत देर संवाद हुआ। हनुमान जी में और शिव जी में बहुत देर संवाद हुआ। हनुमान जी ने कहा कि मैं प्रभु श्री राम की सेना के साथ यहाँ आया हूँ, तो उनका वचन जो है वो मुझे निभाना ही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इधर शिव जी ने कहा कि हनुमान, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं भी वचनबद्ध हूँ। मैंने वीरमणि को वचन दिया था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसके राज्य की, और उसके जब भी संकट आएगा। तो दोनों अपने वचन से बद्ध थे। तो आदमी जब वचन से बद्ध होता है, देखिए इसको कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। दोनों अपने अपने वचन से बंधे हुए हैं और दोनों युद्ध के लिए तत्पर, दोनों युद्ध कर रहे हैं। कौन? स्वयं देवाधिदेव महादेव और उनके ही अवतार प्रभु हनुमान। दोनों में युद्ध होने लगा। बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। शंकर जी ने अपना त्रिशूल हनुमान जी की तरफ फेंका, हनुमान जी ने मुंह बड़ा किया और त्रिशूल को खा लिया। हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ, हनुमान जी ने भी युद्ध जारी रखा। और कहते हैं कि एक समय ऐसा आया जब हनुमान जी ने भगवान शंकर को अपनी पूंछ में लपेट लिया और उन्हें लगभग अशक्त कर दिया। जब ऐसी स्थिति बन गई तो ऐसे में सूचना पहुंची किन तक? प्रभु श्री राम तक। ये सूचना मिलते ही प्रभु श्री राम स्वयं उस युद्ध के मैदान में प्रकट हुए और उन्होंने ये सब देखी परिस्थिति, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही खराब बात है, विकराल बात है। फिर उन्होंने कहा नहीं, ये युद्ध यही रोकना पड़ेगा। सबसे पहले तो युद्ध रोकिए आप लोग ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने हनुमान जी को भी समझाया और शंकर जी से भी बात की। फिर युद्ध थोड़ी देर के लिए विराम पर आया, बंद नहीं हुआ क्योंकि अभी दोनों अपनी शर्तों से बंधे हुए थे। दोनों खड़े हुए, रामचंद्र जी और शिव जी ने एक दूसरे को प्रणाम किया। जो परस्पर दोनों का स्नेह था, जो परस्पर एक दूसरे के प्रति श्रद्धा थी, वो सब प्रकट किया। लेकिन युद्ध अपनी जगह पे था, बात होने लगी, संवाद होने लगा। अंत में इसका परिणाम ये निकला कि जो वीरमणि थे वो स्वयं खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं शायद अति अहंकार में था, मैं अपने आप को अधिक बलशाली समझने लगा था कि मैंने प्रभु श्री राम के अश्वमेध का घोड़ा रोका और ये मेरी धृष्टता थी। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही सम्मान पूर्वक ये राज्य आपको देता हूँ, आपके अधीन करता हूँ। और ये करने के बाद जब वीरमणि ने अपना शर्त वापस ले लिया, उसके बाद जाकर ये युद्ध बंद हुआ। लेकिन शत्रुघ्न घायल पड़े थे और साथ में पुष्कल की मृत्यु हो चुकी थी। पुष्कल की मृत्यु हो चुकी थी और रात हो चुकी थी। हनुमान जी ने कहा कि एक काम मेरा बाकी है, मुझे इन दोनों को जीवित करना है। मैं संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहा हूँ और प्रभु शंकर, देवाधिदेव शंकर, आपसे आग्रह है कि जब तक मैं वो लेकर ना आऊँ, आप इन दोनों के पास काल को मत आने दीजिएगा, मृत्यु को मत आने दीजिएगा।
भगवान शंकर ने भी अपना वादा निभाया, वो वहीं खड़े रहे। हनुमान जी गए द्रोणगिरी पर्वत पर, वहाँ से जड़ी संजीवनी बूटी लेकर आए और उसके बाद दोनों के प्राण वापस आए और उसके बाद ये कथा समाप्त हुई। कितनी रोचक कथा है, कितना सुंदर है भारतवर्ष, कितनी सुंदर है इसकी जो परिकल्पना है कथाओं की, या जो भी कथानक हुए हैं, जो भी कथाएं हुई हैं, पौराणिक घटनाएं हुई हैं, ये सब अद्भुत हैं। जितना आप सुनते जाएंगे, जितना पढ़ते जाएंगे, उतना डूबते चले जाएंगे। मैं तो बिल्कुल आजकल इस संसार में डूबा हुआ हूँ और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो ऐसे ही एक और कथा के साथ उपस्थित होऊंगा बहुत जल्दी। श्रृंखला का नाम है रामदूत। जय श्री राम। रामदूत